क्या है, सेल के बारे में हमने देखा तो सेल टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक हमारा होता है प्राइमरी सेल और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेल। इसको डिटेल में हम नहीं जानेंगे क्योंकि डिटेल में जाने की इवन आपके बुक में ये चीज है भी नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमरी सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जिसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसको एक बार यूज करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। यानी कि अगर आपके घर में रिमोट होगा, आपके घर में क्लॉक होगा, वॉल क्लॉक होगा, तो उसमें जो सेल आप लगाते हो, क्या खत्म होने के बाद जब आपका रिमोट काम करना बंद कर देता है तो क्या आप उस सेल को निकाल के चार्ज करके फिर से सेल लगाते हो या नए सेल से उसको रिप्लेस करते हो? तो आप उसको नए सेल से रिप्लेस करते हो। यानी कि ऐसा सेल जिसको सिर्फ और सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं, खत्म होने के बाद उसके अंदर जो केमिकल स्टोर एनर्जी होती है वो एक बार खत्म हो जाती है, फिर दोबारा जब हम उस सेल को यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, जो यूज एंड थ्रो होता है। यूज किया, खत्म हो गया, फेंक दिए। लेकिन सेकेंडरी सेल ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। याद करो, आपके फोन की बैटरी क्या डेड हो जाती है तो आप फोन को फेंक देते हो? नहीं ना, आप उसको चार्ज करते हो फिर उसको यूज करते हो। आपके लैपटॉप की बैटरी, लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता है तो लैपटॉप फेंक देते हैं क्या हम? नहीं, उसको चार्ज करके यूज करते हैं। आपके घर में जो इन्वर्टर रखा हुआ है, क्या इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है, इन्वर्टर को उठा के फेंक देते हो? नहीं, उसको चार्ज करते हो। आपके कार की बैटरी, तो ये सारी बैटरी, ये सारे सेल ऐसे हैं जिनको हम बार बार चार्ज करके यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल और दैट सेल जिसको हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल, बट इन सम केसेस बैटरी को, सिंगल सेल को भी हम बैटरी बोलते हैं। जैसे कि आपके फोन का सेल, क्या आपके फोन में जो बैटरी लगा है वो क्या दो चार बैटरी से मिलकर बना है? नहीं, उसमें एक ही सेल है ना, लेकिन उस एक सेल को भी हम बैटरी बोलते हैं। तो एक्सेप्शनली हम कभी कभी कहीं कहीं पे, कहीं किसी चीजों पे हम एक सेल को भी बैटरी बोलते हैं। जैसे हमारे फोन का सेल हो गया, हमारे लैपटॉप का सेल हो गया, ये है तो एक सेल लेकिन हम इसको बैटरी बोलते हैं। लेकिन कार में जो बैटरी लगी होती है उसमें 6 सेल होते हैं। फिर हमारे इन्वर्टर में जो बैटरी लगी तो उसमें 8 सेल होते हैं, 12 सेल होते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। तो बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल, लेकिन एक्सेप्शन में हमारा फोन और लैपटॉप और भी कुछ चीजें हैं जहां पे हम एक सेल को भी बैटरी बोलते हैं। अब हम आएंगे स्विच पे। स्विच क्या है? तो स्विच हम सर्किट में लगाते हैं जिससे हमारे सर्किट में हमारा सर्किट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इस पर डिपेंड करता है हमारे स्विच पे। स्विच अगर हमारा ऑन है, स्विच अगर हमारा ऑन है, स्विच ऑन का ये सिंबल है, और स्विच अगर हमारा ऑन है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इसका मतलब हमारा सर्किट क्लोज है और हमारा सर्किट कंप्लीट है। स्विच ऑफ का सिंबल ये होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का कोई भी पाथ, कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, जिसके थ्रू करंट पास नहीं होता है और हमारा सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट होता है। और उसी के साथ साथ वो ओपन सर्किट भी होता है जहां पे हमारे सर्किट में लगा हुआ बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो स्विच का यही काम है, ऑन रहेगा तो सर्किट क्लोज और कंप्लीट रहेगा, ऑफ रहेगा तो सर्किट ओपन और इनकम्प्लीट रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो जाता है। अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर में हमारे मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं? मेटल्स। लेकिन एक्सेप्शन में एक ग्रेफाइट भी आता है। क्या आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। अगर आप पेंसिल यूज करते हो तो पेंसिल के अंदर जो लीड होता है एक्चुअली वही ग्रेफाइट है आपका। और ग्रेफाइट रियल में अगर देखा जाए तो वो एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस आता है। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? Because 80% of the graphite is made up of iron. That's why it is a good conductor of electricity even though it is a non-metal. फिर हम आएंगे इंसुलेटर पे। इंसुलेटर बिल्कुल इसका अपोजिट है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। A material that does not allow electric current to pass through them, that material is called the insulator, और वो हमारा होता है नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। जैसे कि हमारा रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सारे क्या है? इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा। इसके थ्रू अगर हम करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो हमारा करंट इसके थ्रू पास नहीं होगा। आप यूज कर सकते हो। इसलिए जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं? हाथ में, हैंड में प्लास्टिक के ग्लव्स को पहन के इलेक्ट्रिसिटी का जो भी उनका काम होता है उस काम को वो करते हैं। अब हम आएंगे सेमी कंडक्टर पे। किसके आएंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है? सेमी कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के ही फीचर्स होते हैं। जो हमारा होता है ग्रेनेनियम, सिलिकॉन, ये सारे क्या है? ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो क्या है? सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर। आपके लैपटॉप में जो चिप लगा है, आपके फोन में जो चिप लगा है वो किस चीज का बना है? सिलिकॉन का बना है। किसका बना है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर। तो आई होप आपको सेमी कंडक्टर क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। आपके घरों में एक डिवाइस यूज किया जाता है, टेस्टर। क्या यूज किया जाता है? टेस्टर। ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। क्या है? सेमी कंडक्टर डिवाइस। तो आप सेमी कंडक्टर मटेरियल और सेमी कंडक्टर डिवाइस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सेमी कंडक्टर डिवाइस इज द अनदर थिंग और सेमी कंडक्टर
मटेरियल इज अनदर थिंग। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के ही फीचर्स होते हैं। और टेस्टर जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। दैट इज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक माई कंटेंट और आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो माई अकाउंट। थैंक यू, बाय बाय।